क्लोज सरफेस जो होता है, जैसे एक बॉक्स है, डिब्बा ले लो, उसके अंदर अगर बल्ब जगाते हैं तो बल्ब जो है उसकी लाइट बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए, देन दैट इज़ ए क्लोज सरफेस। अगर एक सरफेस में हमने होल कर दी तो लाइट बाहर आ गई तो बाकी सरफेस उसके क्लोज सरफेस नहीं रहेंगे। तो क्लोज सरफेस है कि लाइट बिल्कुल बाहर ना आए, उसको क्लोज सरफेस कहते हैं। क्लोज सरफेस ये भी हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है, एनी इरेगुलर शेप लाइक दिस, ये भी क्लोज सरफेस है, लेकिन कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए, लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए। अब हमने अगर जैसे इसके सरफेसेस कैसे बनते हैं अगर देखें तो, जैसे क्यूबॉइड है, इसमें क्या होगा, ये प्लेन है सारा। सिलेंडर है, सिलेंडर में ये सिलेंडर है हमारे पास, ये देखिए, अगर दिस इज़ द सिलेंडर, इसमें एक कर्व्ड है, दो प्लेन है। फुटबॉल है, एक कर्व्ड है। तो क्लोज सरफेस बिल्कुल इरेगुलर हो सकता है। अगर इस क्लोज सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर ये जो है क्लोज सरफेस एक स्फीयर है तो क्या होगा, अगर ये स्फीयर लेते हैं लाइक दिस वन, तो जब E यहाँ पे है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी तो एंगल 0 है। यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, एंगल 90 होगा। इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे इसका अगर एरिया वेक्टर ये है, E ऐसे आ रही है तो एंगल का डिफरेंस है। यहाँ पे E का डिफरेंस है, एंगल का और डिफरेंस है। यहाँ पे बिल्कुल 90 है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है जैसे, और यहाँ पे 0 है। तो क्लोज सरफेस में अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक ये क्लोज सरफेस है, ये सरफेस है, ये है, ये और ये 6 सरफेसेस बने, और 6 सरफेसेस में हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, पहले एक सरफेस ले लेंगे, एक सरफेस लिया, उसमें देखेंगे कि एंगल कितने, यहाँ पे एंगल इस सरफेस पे सारे पे एंगल सेम बनेगा, ऐसे आएगी। ये एरिया वेक्टर इधर है इसका, तो एंगल 0 है, तो ये ds है, ds का इंटीग्रेट कर देंगे हम। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, E ds cos थीटा, क्योंकि E है और इसमें E सेम होना चाहिए एक सरफेस के लिए। इसके लिए डिफरेंट हो कोई बात नहीं, वो बाद में बताता हूँ। और एंगल भी सेम है, इस सारे सरफेस में एंगल सेम है, कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, हमने ds का इंटीग्रेट करना है। इसी तरह इस सरफेस पे E डिफरेंट भी होगा, कोई बात नहीं, एंगल 90 है, एंगल सेम है। E इससे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए सारे के लिए E सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तो हम ds का इंटीग्रेट कर देंगे। एंगल इसके लिए डिफरेंट है, 90 है, इसके लिए एंगल है 180। अगर इसके लिए 0 है तो यहाँ बाहर जा रही है, इसके लिए ये इधर है, ये एरिया वेक्टर इधर है, इसके लिए तो 180 है, इसके लिए 0 होगा, तो सारे सरफेस के लिए सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने इसकी नोटेशन चेंज की, हमने जो फ्लक्स निकालना है, हमारा जो होगा नोटेशन हम यूज़ करते हैं, फाई E ds cos थीटा। इसकी जगह हमने यूज़ की, हमने यहाँ पे S लगा दिया। अगर ये क्यूबॉइड है तो हमें 6 बार लिखना है पड़ेगा, हम 6 बार नहीं लिखेंगे। क्यूबॉइड क्या है, एक तो हमारे पास क्यूबॉइड जो होगा, हम क्या करेंगे, इसकी नोटेशन थोड़ी सी चेंज करेंगे, जैसे क्लोज सरफेस की ये इंटीग्रेशन कर लेंगे ऐसे। ये किसके इक्वलेंट होगा, सरफेस 1, इसके लिए ds cos थीटा निकालेंगे, प्लस E ds, ये cos थीटा 1, ds cos थीटा 2, प्लस ये S1 S2 S3
ई डी एस कॉस थीटा 3। यहाँ पे हम ये भी चेंज हो सकता है डिफरेंट सर्फेसेस के लिए। ये भी E1 भी चेंज हो सकती है, ये E1 लिख दो, ये E2 लिख दो, ये E3। लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर सर्फेस के लिए एंगल और E की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, अदरवाइज हमें इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। और ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि जहां से शुरू किया हमने वहां पे आ जाना है। एंड दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस। और ये जो मेथड है ये स्फेरिकल भी हो सकता है सरफेस, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, इरेगुलर शेप भी हो सकती है। इनका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इसको यहाँ पे कॉस्ट ये कांस्टेंट है एक सरफेस के लिए, E1 कांस्टेंट होगा, इनको बाहर निकालेंगे, सिर्फ ds को करेंगे। ये सेम भी हो सकता है, ये E सबके लिए सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन एक सरफेस के लिए E और थीटा सेम होना चाहिए।